इलाज के लिए जब कोई मरीज अस्पताल आता है तो वह डॉक्टर और स्टाफ को भगवान का रूप मानता है। लेकिन इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY से जो मामला सामने आया है उसने इस भरोसे को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ 1.5 महीने के एक मासूम की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर रोंगटे खड़े कर देने वाली लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि नर्स ने पट्टी निकालते वक्त मासूम का अंगूठा काट दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और आज वो हमारे बीच नहीं रहा। आखिर क्या इस दर्दनाक मौत की पूरी कहानी है, बताएंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। 1.5 महीने का वो मासूम जिसके माता पिता सांस की तकलीफ और निमोनिया की शिकायत के बाद बेहतर इलाज की उम्मीद में MY अस्पताल के चेस्ट वार्ड लेकर आए थे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, बच्चा रिकवर भी हो रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स ने बच्चे के हाथ से पट्टी निकाली और निकालते समय लापरवाही इतनी बड़ी थी कि पट्टी काटते समय नर्स की कैंची मासूम के अंगूठे पर चल गई। अंगूठे में गहरा कट लगा, खून बहने लगा और मासूम दर्द से तड़प उठा। इस घाव के बाद बच्चे को दोबारा भर्ती किया गया। 10 दिन के इलाज चला, लेकिन संक्रमण और बिगड़ती हालत ने अंततः उस नन्ही सी जान के दम तोड़ दिया। इस मामले पर निर्भय मेहता विभाग अध्यक्ष शिशु रोग विभाग ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। बच्चे का मौत का मामला सामने आया, किस तरह का ये मामला है और किस तरह से उसकी मौत हुई? ये बेबी ऑफ अंजू था, हमारे पास में एडमिटेड था। करीब 1.5 माह का बच्चा था और ये बेसिकली न्यूबॉर्न पीरियड से इसको समस्या थी। ये जब जन्म हुआ था उस समय भी करीब 1 महीने तक इसका इलाज MTH हॉस्पिटल में चला था। फिर 1 महीने के बाद में मुश्किल से उसका सुधार हुआ और फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया था। तो करीब 6-7 दिन घर पर रह के दोबारा से उसको निमोनिया की शिकायत हुई, जिसकी तकलीफ़ से वो हमने एडमिट किया था उसको न्यू चेस्ट वार्ड में 24 दिसंबर को। और उसको निमोनिया काफ़ी सीवियर था, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स, वेंटिलेटर और ये सब ट्रीटमेंट दिया, तो उससे थोड़ा निमोनिया उसका रिकवर हुआ था। फिर 7 जनवरी को उसका थोड़ा-सा नर्स के द्वारा जो एक दुर्घटनावश उसका हाथ का अंगूठा कट गया था और उसको हमने इमीडिएटली हमारे जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा उसको रिपेयर तुरंत कर दिया गया वहाँ पे। और उसके बाद में बच्चे का फिर इलाज यहीं पे न्यू चेस्ट वार्ड में कंटिन्यू हो रहा था। 12-13 तारीख के बाद से उसकी तबीयत थोड़ी फिर से बिगड़ने लगी, उसको फीवर आने लगा, सांस की तकलीफ फिर बढ़ गई और उसको निमोनिया सेप्टिसीमिया नाम का एक जो रोग रहता है कीटाणु की वजह से हो जाता है, वो हो गया। तो उसके लिए सारा ट्रीटमेंट दे रहे थे, उसको फिर से वेंटिलेटर भी लगाया था बच्चे को, बट सारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो 17 तारीख के दिन शनिवार को दोपहर में उसकी डेथ हो गई। लापरवाही सामने आई पैरालिसिस तौर पर? नहीं, इसमें लापरवाही तो खैर वो अंगूठा जो कटना था उसके पे तो पूरा एक्शन जो भी डीन साहब ने लेना था वो नर्सिंग स्टाफ के अगेंस्ट वो हो गया। लेकिन बच्चा खुद भी स्वयं में पहले से ही काफ़ी बीमार था और उसका इलाज सब कुछ करने के बाद भी उसकी तबीयत कभी थोड़ा सा सुधरता था, फिर वापस से डिटीरियरेट होता था, इस तरह से हो रहा था। तो ऐसा उसका जो भी ट्रीटमेंट संभव है वो सब किया अपन ने, लेकिन कई बार ये रहता है कि पूरा सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद भी छोटे बच्चे रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, तो नहीं बच पाते हैं। नहीं। ये जब हमारे पास में आया था तब 1.5 महीने के करीब था। मैं डॉक्टर निर्भय मेहता, प्रोफेसर विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग। बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में काफी देर तक हंगामा होता रहा। आक्रोशित परिजनों ने न्याय की मांग कर रहे हैं और संबंधित नर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही चाहते हैं। अस्पताल प्रशासन अब भी आंतरिक जांच का भरोसा दे रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान इतनी सस्ती है? क्या एक पट्टी निकालने जैसे सामान्य प्रक्रिया में भी नर्सिंग स्टाफ इतना बड़ा लापरवाह कैसे हो सकता है? MY अस्पताल में लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। अब देखना होगा कि जांच की रिपोर्ट कब आती है और क्या वाकई में उस मासूम के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा या फिर यह मामला भी और फाइलों की तरह दबकर रह जाएगा।